हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों प्रीमिक्स है आज इकोनॉमी का 5 हम सवाल सॉल्व करेंगे। हम हर रोज प्रीमिक्स में सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहे आज के टॉपिक्स, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे। सबसे पहला सवाल दोस्तों इकोनॉमी से जो जुड़ा हुआ वो सवाल है, आपने करेक्टली मैच करने हैं ये कुछ इंडिसेस, ठीक है। डेवलपमेंट के कुछ मैं आपको इंडिसेस दे रहा हूं, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये यूएनडीपी निकालता है, ठीक है। आपने बताना है कौन से करेक्टली मैच है। स्टैंडर्ड यूपीएससी टाइप सवाल अगर आप जैसे नया शुरू कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत तरह के इंडिसेस एग्जिस्ट करते हैं, बार बार अखबारों में रहते हैं, तो हमें उनको थोड़ा ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करते हुए, थोड़ा डेप्थ को जानते हुए हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनके नोट्स सेपरेट बने होने जरूरी, ओके। तो जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जीडीआई या जीआरडीआई भी कहते हैं, आईएमएफ निकालता है। देन एसआईजीआई, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स, ओईसीडी एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स, यूनेस्को। तो आपने बताना है कौन सी यहाँ करेक्टली मैच है। दोस्तों हमने अपने टेस्ट सीरीज में भी सवाल डाला था ताकि ये रट जाए आपको, ये इंपॉर्टेंट है बहुत से इंडेक्सेस। एंड राइट आंसर है इसकी सेकंड को छोड़ दें, जो आईएमएफ नहीं वो यूएनडीपी ही निकालता है, बाकी सभी करेक्ट हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाकी जो जीआईआई जीआरडीआई की बात करें, जीआरडीआई के साथ साथ एक जेंडर एम्पावरमेंट मेजर की बात भी कहते हैं, यूएनडीपी की रिपोर्ट में ही रहता था, ये अभी भी रहता है। ओईसीडी की बात करें तो ओईसीडी भी 4 डायमेंशन पे बेस्ड एक सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स निकालता है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स यूनेस्को द्वारा निकाला जाता है। एंड जीपीआई में अगर 1 की वैल्यू है इट सिग्निफाइज की इक्वालिटी है। दोस्तों हमने इस पर 2 मिनट भी बनाया था, एक इंपॉर्टेंट जैसे जो जेंडर एक इंडेक्स पर, तो जाके आप जीडीआई पर देख भी सकते हैं उसको, ओके दोस्तों। चलिए अगला हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं, ये है अबाउट बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। ये भी हमने सवाल अपने टेस्ट सीरीज से ही बोरो किया। एंड प्रीवियसली ये जो ऐसा सिमिलर सवाल हमने डाला टेस्ट सीरीज में, तो ये यूपीएससी में भी पूछा गया। तो ये ऐसे सवालों पर हमें नजर बनाए रखनी है क्योंकि बहुत न्यूज में रहते हैं। एंड दोस्तों जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, इसका गठन किया गया था किसके लिए? सिलेक्शन ऑफ हेड्स। कौन से हेड्स? जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या ये बात सही है? दूसरा, ये बैंक्स को कैपिटल कैसे रेज करें या कैसे अपने आप को डेवलप करें, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद भी करेगा। तो कौन सी ऑप्शंस है यहाँ पर करेक्ट? एंड दोस्तों राइट आंसर इज यस, दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इनका जो अब ब्रॉडर जो फ्रेमवर्क है, एजेंडा है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली अब वो ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये बात हम सही करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 2016 में अनाउंस किया गया था। उसके बाद जो क्योंकि बैंक्स की जो गवर्नेंस को लेकर चाह रहे थे रिफॉर्म करना, इंद्रधनुष प्लान एटसेट्रा बहुत कुछ आया था, तो उसी में एक पार्ट ये भी था कि कैसे जो टॉप बॉसेस हैं उनको रिक्रूट किया जाए थोड़ा ट्रांसपेरेंटली, थोड़ा एक ऐसा एक एफिशिएंट प्रोसेस बनाकर जहां पर जो टॉप लेवल पे जो बॉसेस हैं वो थोड़ा एफिशिएंटली काम करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। ये है अबाउट हायर डेप्रिसिएशन रेट्स। जो गाड़ियों में डेप्रिसिएशन रेट बढ़ा दिया गया, तो आपने बताना है इसमें इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी यहां पर डेप्रिसिएशन रेट जब बढ़ जाएगा तो कौन सी यहां पर हमारी बात सही रहेगी। तो पहला, ये भी अगेन मैं आपको चाहता हूं बताना, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं तो टेस्ट सीरीज में ये सवाल सॉल्व हो चुका है, तो आपको ये सवाल सही आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम भी आप इसीलिए ही देखते हैं कि आप जो पहले सवाल सॉल्व किए हो एग्जाम में जाके कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा मदद करें, हेल्प करें कि रिकॉल वैल्यू हो जाए, ओके। दोस्तों हायर डेप्रिसिएशन से जो रीसेल वैल्यू है जो गाड़ियों की, इट विल कम डाउन फास्टर। दूसरा, ये इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ा देगा आने वाली कंपनियों में, तो इंश्योरेंस कंपनियों की मदद भी हो सकती है इससे। तो आपने बताना है कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट है करेक्ट, ठीक है दोस्तों। 1, 2 या बोथ है, नन ऑफ दीज राइट आंसर मार्क कीजिए। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान। अगर आपको नहीं भी पढ़ा हुआ है इसकी न्यूज के बारे में, आपको आना चाहिए। राइट आंसर इज 1 ओनली, क्योंकि दोस्तों अगर डेप्रिसिएशन रेट बढ़ जाता है तो गाड़ियों के अगले साल की वैल्यू फर्दर कम हो जाती है। तो गाड़ियों की जब वैल्यू कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाएगा, आप ज्यादा टैक्स रिबेट ले सकते हैं। तो इसीलिए गाड़ियों की सेल बढ़ाने के लिए ये सरकार ने कदम उठाया था, ठीक है। तो अब जो बहुत सारे ऑटो सेक्टर में आपको जैसे पता होगा कि मंदी का दौर था, तो मंदी के दौर से चलते हुए कदम उठाए गए थे, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, हमारा भी बहुत फेवरेट, सरकार का भी फेवरेट एंड यूपीएससी का भी। तो एसजीबी पे हमने एक्सटेंसिव सीरीज बनाई है, आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पर। तो एसजीबी में पहली जो क्वेश्चन, ठीक है, हमने बार बार सवाल पूछे हैं, इस पर रट जाना चाहिए अभी तक आपको, ठीक है। पहला जैसे ऑप्शन आपके पास कि अगर मैं लॉन्ग टर्म में इसको रखता हूं, कैपिटल गेन कमाता हूं इस पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर, तो ये टैक्स एग्जाम्प्ट रहेगा, मतलब गिवन क्या है, लेकिन यह कंडीशन भी है कि अगर मैं इसको मैच्योरिटी तक रखूं, ठीक है, तभी मिलेगा।
दूसरा, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है गोल्ड बॉन्ड्स में वो 10 ग्राम की है, तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट, 1 2 बोथ या नन ऑफ दीज। आसान सवाल, अगेन ये इजी 2 नंबर, जो 2 मार्क्स हैं आपके, ऐसे 2 नंबर तो हमें मिस करना ही नहीं। एंड राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ 1, क्योंकि दोस्तों 10 ग्राम की जो नहीं है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 1 ग्राम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसीलिए जो बहुत से हमारे देश में जो होड़ मची रहती है कि हमें सोना इकट्ठा करना है, तो क्योंकि एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट भी रहता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको सोना चाहिए तो वाई गो फॉर फिजिकल गोल्ड, गो फॉर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, 1 ग्राम की मिनिमम रहती है, 1 ग्राम के किसी भी मल्टीपल में आप ले सकते हैं, हद से हद एक इंडिविजुअल 4 किलो सोना जो SGB ले सकता है। ऑलराइट, तो इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको इशू किया जाता है, किसके बिहाफ पर, किसकी गारंटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ऑलराइट, चलिए अब अगले जो आखिरी सवाल पे चलते हैं। आज हमने इसको डिस्कस भी किया था सुबह, 5 साल पूरे हो गए किसके दोस्तों, जो हमारे अटल पेंशन योजना के। तो आपने बताना है कि जो मिनिमम पीरियड कितना है कंट्रीब्यूशन का किसी भी सब्सक्राइबर के लिए अटल पेंशन योजना में, ये कम से कम 20 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, या 20 साल उससे कम होना चाहिए, या फिर ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है मिनिमम पीरियड का, या फिर ये मेल और फीमेल के लिए वेरी करता है। तो दोस्तों हमने इसको डिस्कस किया था आज के लेक्चर में। अगर आपने ये सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स थोड़ा सा अप्लाई करने में जो टेंशन आ रही है, एंड इसलिए सवाल और सॉल्व हमें करने चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर इज यस। अगेन इसका आंसर ए है कि कम से कम 20 साल। दोस्तों जब वो बात करते हैं कि आपको कम से कम 18 से 40 साल आप जो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, 40 साल के बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते, कम से कम वो चाहते हैं कि 20 साल तो आपका पैसा वहां रहे, कॉर्पस आपका बिल्ड हो। ठीक है, कॉर्पस पे आपको इंटरेस्ट वगैरह जो भी मिलेगा उसके कारण आपको जो आपकी वैल्यू बनेगी उसी से आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो 20 साल तो कम से कम चाहिए, हाँ उससे ऊपर हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, तो इसीलिए 40 ईयर्स के बाद आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अप्लाइड क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसीलिए इनको हमने जो मिस नहीं करना। ऑलराइट, तो ये आज का था हमारा दोस्तों थोड़ा सा प्रीमिक्स, और प्रीमिक्स के अंत में क्विक मार्केटिंग आपको छोड़ सकते हैं। 2021 के कोर्सेज की अनाउंसमेंट है, जिसमें हमने प्री और मेंस के बैच अनाउंस कर दिए विद इंस्टॉलमेंट्स। ये हमारा साल भर चलने वाला कोर्स, जिसमें हम बहुत आंसर राइटिंग के साथ साथ प्री की टेस्ट सीरीज, प्री का क्रैश कोर्स, बहुत कुछ देने की ट्राई करते हैं, बहुत सस्ते दामों पर। दोस्तों ऐसे का बैच भी है, 250 मार्क्स का ऐसे मिस नहीं करना। ऑप्शनल में पॉल साइंस एंड सोशो दोनों ही विद एंड विदाउट इवैल्यूएशन अवेलेबल, और कॉम्बिनेशन में हमारे पास ऐसे भी है, ऑप्शनल एंड ऐसे अकेला PCM एंड ऑप्शनल भी है। तो ये कॉम्बिनेशन का फायदा ये रहता है कि आप इफेक्टिवली जब 2 चीजें खरीदते हैं तो डिस्काउंट्स आपके और बढ़ जाते हैं। एंड दोस्तों वैसे भी हमारे डिस्काउंट्स हैं, ये 18 मई तक आपको बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट्स पे मिल रही हैं चीजें। तो हैवी डिस्काउंट का मतलब भी क्या है कि ऑलरेडी हमारे थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव चीजें ही हैं, उस पर 18 से 15, 18-20% आपको डिस्काउंट और मिल रहा है। तो बहुत हैवी भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। तो इसीलिए अगर आप sleepyclasses.com पे टारगेट 2021 पे जाएंगे तो आप वहां पर जाकर जो हमारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। इवैल्यूएशन के साथ वाला करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको इससे चाहता हूं बताना कि इवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मेंस में मार्क्स स्कोर करने का, इसलिए बहुत ही हम उसको भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपके तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी टारगेट 2021 हमारा जो टैब है sleepyclasses.com पर, वहां जाके आप सभी जो कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, इनको जो वहां जाके और अवेल कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर 2020 का दे रहे हैं आप, तो 24 दिन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। इसमें बहुत से बच्चों ने जो ज्वाइन किया, हमें रीजन सिंपल है, बहुत सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड दोस्तों कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ आपको जैसे 2499 रुपए का है, GST देखो सभी चीजों पे GST अलग लगेगा। एंड उसमें आपको हम हर रोज एक सवाल दे रहे हैं जो आप हमें लिखकर भेज रहे हैं, एंड हम उसको इवैल्यूएट करके आपको वापस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मॉडल आंसर है PDF इन वीडियो सोल्यूशन के फॉर्म में। बाकी आपके डाउट्स वगैरह अगर डिस्कशन बोर्ड पे आप चाहें तो वहां पे लिख सकते हैं, आप डाउट्स वहां एड्रेस हो जाते हैं। अगर ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको हमें मेल लिखना है, हम आपको एक डिस्काउंट का कूपन एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूरा एक प्लान दिया गया कि कैसे हमने जो आंसर राइटिंग करनी है। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज, हमारा क्रैश कोर्स और सेक्शनल वाइज क्रैश कोर्स ये भी अवेलेबल है। बाकी हमारे जो जितनी भी कंपाइलेशंस हैं ये नीचे भी लगा दिए अब हमने। ठीक है, वेबसाइट पर डाउनलोड्स में जाइए, एंड अदरवाइज हम रेगुलरली टेलीग्राम पर भी शेयर करते जा रहे हैं सभी कुछ। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 सवाल लगते 5 है देखने में, लेकिन अगर आप इनको 365 दिनों के ऊपर आप 300 दिन में देखो 1500 सवाल बन जाते हैं। एंड दोस्तों हम ये 2.5-3 साल से चला रहे हैं, हर रोज क्वेश्चन आपसे पूछना। तो देखिए ग्रेजुअल जो चीज बिल्ड होती है वो जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, ओवरनाइट आपकी स्ट्रेंथ जो बिल्ड होती है वो ओवरनाइट चली भी जा सकती है, लेकिन ये ग्रेजुअल जो स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे आप, इट इज अनपैरेलल्ड। वही हम सब चीजें ट्राई कर रहे हैं अपने कोर्सेज में भी करने की। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में बहुत जल्द। बाय, टेक केयर।